हेलो बच्चों, मैं विवेक आपके साथ। हमारा चैनल का नाम है राजवती स्टडी पॉइंट, आप जानते हैं। आज हम पढ़ेंगे कुछ महत्वपूर्ण संख्याएं जो कि बहुत ज़रूरी होती हैं अगर गणित की नींव के हिसाब से देखें तो, क्योंकि गणित में स्टार्टिंग करते हैं तो कुछ ऐसी ही संख्याएं मिलती हैं। तो हम उनको आज पढ़ते हैं, देखिएगा। अच्छी लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। चलो चलते हैं। पहले हमने बताया गया कि ऋण संख्याएं या फिर अभाज्य संख्याएं। ऋण संख्याओं को क्या बोलते हैं? अभाज्य संख्याएं। और जो अभाज्य संख्याएं होती हैं उन्हीं को हम अंग्रेजी में बोल देते हैं प्राइम नंबर्स। जैसा कि आप जानते ही होंगे, जैसे हम बोले कि वे प्राकृतिक संख्याएं जो केवल स्वयं से या एक से विभाजित हो, अन्य से नहीं, तो वे अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। जैसे हम कोई भी संख्या लें तो वो या तो एक से ही विभाज्य हो या फिर खुद से ही विभाज्य हो जाए। जैसे कि मैं कोई नंबर लूं, जैसे मैंने लिया 3। अब 3 किससे विभाज्य हो सकता है? या तो 3 खुद से ही विभाज्य हो जाए, जैसे कि मैं 3 का 3 में डिवाइड देता हूँ तो 1 हो जाएगा। या फिर 3 किससे विभाजित होगा? 1 से विभाजित हो जाएगा, तो आपका आंसर आ जाएगा। बट हमेशा ये जो अभाज्य संख्या होती है वो या तो खुद से विभाज्य होती है या फिर 1 से विभाज्य होती है। और ध्यान रहे कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 होती है। जैसे कुछ संख्याएं दे रखी हैं 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23। तो ये सारी की सारी अभाज्य संख्याएं हैं। अब आप बोल रहे हो कि सर, अभाज्य संख्या होती है वो विषम संख्याएं भी होती होंगी। हाँ, होती हैं, बट सारी अभाज्य संख्याएं विषम संख्याएं नहीं होती और सारी विषम संख्याएं अभाज्य संख्याएं नहीं होती। तो अब हम आगे थोड़ा सा और बढ़ते हैं, हम देखें कि विषम संख्याओं अभाज्य संख्याएं जो है उनकी संख्या कैसे निर्धारित करते हैं। 1 से 25 तक अभाज्य संख्याएं 9 होती हैं। 1 से 50 तक अभाज्य संख्याएं 15 होती हैं। जैसा कि आपको पता है कि 1 से 25 तक कितनी होती हैं? 1 से 9। और 1 से 50 तक होती हैं आपकी 15। और 1 से 75 तक अभाज्य संख्या होती है 21। ये ध्यान रखिएगा, जरूरी होती है। 1 से 100 तक अभाज्य संख्याएं 25 होती है। ऐसे ही हम आगे भी निकाल सकते हैं या लिख सकते हैं। अब हम सेकंड नंबर की देखते हैं। अब भाज्य संख्या, वो तो अभाज्य संख्या थी, अब पढ़ेंगे भाज्य संख्याएं। भाज्य संख्या को ही हम बोल देते हैं यौगिक संख्याएं या फिर संयुक्त संख्याएं, या अंग्रेजी में बोलते हैं कंपोजिट नंबर। अब कंपोजिट नंबर क्या होते हैं या फिर भाज्य संख्याएं क्या होती है? वे प्राकृतिक संख्या, जैसा कि हम पिछली वीडियो में बताए थे प्राकृतिक संख्याएं क्या होती हैं, तो इसमें सारी की सारी प्राकृतिक संख्याएं आ जाती हैं। तो वे प्राकृतिक संख्याएं जो एक व अपने अलावा किसी अन्य संख्या से विभाजित हो सके, उन्हें भाज्य संख्या कहते हैं। जैसे ऐसी संख्याएं जो या तो खुद से विभाजित हो और किसी अन्य से भी विभाजित हो। जैसे मैंने ले लिया 4। अब 4 को मैं किसी दूसरी संख्या से डिवाइड देता हूँ तो कितनी बार जाएगा? 2 बार। या मैंने ले लिया 8, तो एक तो ये 8 खुद से डिवाइड हो रहा है, और 8 एक से भी डिवाइड हो रहा है, और 8 ही है मतलब वो 2 से भी डिवाइड हो रहा है, और जो 8 है वो 4 से भी डिवाइड हो रहा है। तो इस प्रकार से ऐसी संख्या जो खुद से भी डिवाइड होती हैं और 1 से भी डिवाइड होती हैं और फिर कुछ अलावा संख्याओं से भी डिवाइड हो जाती है, तो उन्हें क्या बोलते हैं? भाज्य संख्याएं या फिर कंपोजिट नंबर। जैसे 4, 6, 8, 10, 12, 14, सॉरी 15 नहीं होती है भाज्य, 15 भी हो जाती है भाज्य संख्या। देखा जाए तो 15 एक क्या है? विषम संख्या है, लेकिन हम भाज्य संख्या में भी रख रहे हैं। क्यों रख रहे हैं? क्योंकि ये जो 15 है वो किसी अन्य संख्या से भी डिवाइड हो रही है। जैसे कि 3, 5, 15, तो 5 बार डिवाइड होगी, और 15 15 से भी डिवाइड होती है और 5 से भी डिवाइड होती है, तो ये भाज्य संख्या होगी। अब यहाँ ध्यान रखना कि एक ना तो भाज्य संख्या है और ना ही अभाज्य संख्या है। अब हम तीसरे नंबर की संख्या देखते हैं, सम संख्याएं। सम संख्याएं क्या होती हैं? इवन नंबर्स। सम संख्याएं क्या होती हैं? इवन नंबर्स। अब इवन नंबर क्या होते हैं? वे संख्याएं जो 2 से भाज्य हो सके सम संख्याएं कहलाती हैं, जिनके अंत में 0, 2, 4, 6 व 8 हो। यानी ऐसी सारी की सारी संख्याएं जिनके अंत में अगर आपको 0, 2, 4, 6, 8 अगर ये नंबर्स दिखते हैं आपको अंत में, तो वे सारी की सारी कौन सी संख्या होती हैं? इवन नंबर होती हैं या फिर सम संख्याएं होती हैं। ठीक है, तो ये सम संख्याएं होती हैं, और जो सम संख्याएं होती हैं वो केवल और केवल किससे डिवाइड होती हैं? 2 से ही डिवाइड हो जाती हैं। ध्यान रखिएगा, जो 2 से भाज्य हो जाती हैं, जैसे मैंने कोई भी संख्या ले ली, 16 ले लिया, तो 2 से डिवाइड हो जाता है तो ये हो जाता है 8 बार, तो ये 2 से भी भाज्य हो जाती है। तो ऐसी सारी की सारी संख्याएं जो 2 से भाज्य होती हैं उन्हें क्या कहते हैं? सम संख्याएं। अब हम फोर्थ नंबर वाली देखते हैं थोड़ी सी। यहाँ देखेंगे अब विषम संख्याएं। विषम संख्याएं कैसे होती हैं? तो विषम संख्या वे सारी संख्याएं होती हैं जो
ऐसी संख्याएं जो 2 से पूरी तरह विभाजित नहीं होती, यानी कि सम संख्या में हमने भी पढ़ा था जो 2 से पूरी बार विभाजित हो जाती है वो सम संख्या। और विषम संख्याएं कौन सी, जो 2 से पूरी बार विभाजित नहीं होती या पूरी तरह से विभाजित नहीं होती, उन्हें क्या कहते हैं, विषम संख्या या फिर ऑड नंबर बोलते हैं। ये अन्य संख्याओं से विभाजित हो सकती हैं। देखें तो 1 3 5 7 9 11 13, ये सारी की सारी संख्याएं क्या है, विषम संख्याएं। और विषम संख्याएं जो होती हैं वो 2 से विभाजित नहीं होती, तो विषम संख्या होती हैं। अब थोड़ा सा नोट है कि सम संख्याओं का योग हमेशा सम संख्या में और विषम संख्याओं का योग हमेशा क्या होता है, सम होता है। जैसे हम कोई भी नंबर लें, एक मैंने सम ले लिया, दूसरा भी सम ले लिया, भाई आया कितना, तो 4 + 2 हो गया 6, तो ये भी कितना है, सम संख्या आया। अगर मैं एक विषम संख्या लेता हूँ और दूसरी भी मैं विषम संख्या लेता हूँ तो दोनों का एडिशन करेंगे तो कितना आएगा, 6। तो इस प्रकार से अगर दो विषम संख्याओं को जोड़ें या फिर दो सम संख्याओं को जोड़ें, हमेशा आंसर क्या आएगा, सम संख्या आएगा। अभी हम देखें तो जो हमने अभी अभाज्य संख्या पढ़ी थी, अभाज्य संख्याओं के लिए एक छोटा सा और तरीका होता है। जैसे हम देखें कि आपने देखा कि ऐसी सारी संख्याएं अभाज्य संख्याओं में जो केवल और केवल या तो स्वयं से या एक से विभाजित हो जाती हैं, यानी कि इस प्रकार से भी बोल सकते हैं कि जिनके गुणनखंड क्या है, नहीं निकल। जैसे कि मैंने लिया 3 के, तो 3 के कोई गुणनखंड नहीं निकलती है, 3 1 जा 3, 1 से 1, तो 3 × 1 ही इसका क्या आएगा, गुणनखंड आएगा। तो ये इसके गुणनखंड हो गए। अगर मैं कोई संख्या ले लूँ भाज्य संख्या के थ्रू देखें, तो थ्रू मैंने भाज्य संख्या में ले लिया 10, तो इसके मैं गुणनखंड निकालता हूँ, तो 2 5 जा 10 और 5 1 जा 5। तो जैसे यहाँ 10 के कितने, 2 से ज़्यादा गुणनखंड आ गए। तो इस प्रकार से हम गुणनखंडों को देख सकते हैं।